Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू एनालाइज PU 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम. तो मॉक टेस्ट कैसे, इसके मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करनी है ताकि आप अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकें और क्या स्कोर इंक्रीज करना इस टाइम पे पॉसिबल है या नहीं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. राइट, बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ अपना पेपर एनालाइज, मॉक टेस्ट एनालाइज करने के लिए. मतलब बिल्कुल ईजी वे है. 30-40 मिनट्स में आपका प्लान ऑफ एक्शन भी बन जाएगा, एनालिसिस तो हो ही जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. अगर अभी तक आपने हमारे मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं तो जाइए खरीद लीजिए. www.loggery.in पर अवेलेबल है. डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम आपको पता होना चाहिए. 1 hour 30 मिनट्स आपको मिलेंगे ये एग्जाम को सॉल्व करने के लिए. यहाँ पर आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है करंट अफेयर्स एंड जीके 30 मार्क्स का है, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है वो आपकी 30 मार्क्स के. करेक्ट आंसर दोगे तो 1 मार्क मिलेगा एंड अगर रॉन्ग आंसर दोगे तो 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है. देखिए, जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग के लिए जो इंट्यूशन क्रिएट करनी होती है वो प्रैक्टिस से ही आती है और किसी तरीके से नहीं आएगी. नहीं तो जब पेपर देना होगा तो आप या तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कराओगे, जो आपको आते भी नहीं थे वो भी अटेम्प्ट कर दोगे, या फिर आप इतना कम अटेम्प्ट कर आओगे कि जो आते थे वो भी आप ड्रॉप कराओगे. तो इससे अच्छा ये है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे मेरे मॉक से या कहीं से भी, बट प्रैक्टिस ज़रूर करें नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने के लिए. हाउ टू अटेम्प्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड और भी जो वीडियोस मैंने PU 3 ईयर की करी हैं वो सारी प्लेलिस्ट में डाल दी है. प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक करना. अब यहाँ पर सबसे पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक जो भी इनकरेक्ट हैं और स्किप किए हैं वो लिख लेने, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और लिख लेना IC फॉर इनकरेक्ट, S फॉर स्किप्ड. ठीक है, और उसके बाद रिमार्क्स लिखने हैं कि क्यों जो भी किया वो क्यों किया. ठीक है, मतलब क्या आपने ये पढ़ा नहीं है, ठीक है, या फिर आप भूल गए थे, या सिली मिस्टेक थी. तो यहाँ पे रिमार्क्स लिखते जाएंगे आप अपने. उसके बाद स्टेप 2, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट नीड इम्प्रूवमेंट. अब आपके यहाँ पर मोटा मोटा वहीं पर उसी शीट पे आप निकाल सकते हैं कि ये वाले टॉपिक्स जो हैं भाई मुझे पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाए हुए हैं, देखो PU की वीडियो में मैंने बहुत डायरेक्टली बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है. अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर है आपकी लिस्ट में जो आप गलत कर रहे हो या रिविजन की ज़रूरत है, आपने नहीं कवर किया है, तो उसको आप सबसे पहले करोगे. हाँ, ये कर सकते हो कि अगर मान लो 10 टॉपिक्स निकले हैं तो वो टॉपिक आप पहले कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे एंड जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये कवर हो सकता है. बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको जो इजी टॉपिक्स नहीं है वो भी करने पड़ेंगे, तो करो ना, करना ही पड़ेगा. ऐसे ही मार्क्स पड़ेंगे, बैठकर नहीं बढ़ सकते मार्क्स, पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद स्टेप 3, क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन. देखिए, अगर आपका रिवीजन कब ज़रूरत होती है, रिवीजन की बहुत देर हो गई, हमें टॉपिक बहुत पढ़े ही बहुत टाइम हो गया, तो पता भी चल रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है या आंसर देने में प्रॉब्लम आ रही है, याद नहीं रह रहा है. ठीक है, तो हम रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, फॉरगेट करो थिंग्स, ऑब्वियसली रिवीजन से हो जाएगा. बहुत देर पहले पढ़ा था तो तब भी आप रिवीजन कर सकते हो. स्टडी फ्रॉम स्क्रैच. देखिए, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली आप स्टडी फ्रॉम स्क्रैच करोगे. ठीक है, आपको कन्फ्यूजन हो रही है दो टॉपिक्स के बीच, दो ऑप्शंस के बीच में. ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत है, तभी आपको दो ऑप्शंस में प्रॉब्लम हो रही है. मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने वो पढ़ा है, सिटीजनशिप अच्छे से पढ़ा, पर सिटीजनशिप का क्वेश्चन आज आपका गलत हो गया, आपने स्किप कर दिया क्योंकि ऑप्शंस में से समझ नहीं आ रहा था. मतलब आप जाके सिटीजनशिप पढ़ सकते हो, या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ही बहुत खराब है, इसका मतलब है कि भाई पढ़ने की जरूरत है. उसके बाद अब ये आपको डिसाइड करना है कि इंटायर टॉपिक करना है पर्टिकुलर. वही एग्जांपल मेरा सिटीजनशिप, अगर सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप में गलती हो रही है तो सिटीजनशिप पढ़ोगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ोगे. बट अगर सारा ही कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो रहा है तो मतलब सब कुछ उठाकर पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का. ये आपको करना. एनालाइज ऑन द सेम डे. देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेम 10 मिनट के बाद जैसे ही पेपर दिया 10 मिनट्स का रेस्ट लो और फिर उसके बाद लग जाओ एनालिसिस करने. ठीक है ना. देखो, सिटिंग तो बढ़ानी पड़ेगी. अगर लॉयर बनना है, एक अच्छा लॉयर बनना है, तो एक अच्छे लॉयर को वेट करना पड़ता है बहुत देर तक. एक अच्छे लॉयर को रिसर्च करनी पड़ती है, केसेस लिखने पड़ते हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, और उसमें सब सिटिंग वाला काम है. ठीक है ना. तो अगर तुम अभी से बैठने की आदत डाल लोगे तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है. तो ये मत कहना कि अरे 1.5 आवर्स बैठने के बाद फिर बैठे हम 1 घंटा, ये तो नहीं हो सकता. ये तो करना पड़ेगा अगर जिंदगी में कुछ बनना है. ठीक है. यूज पेन एंड पेपर. पेन एंड पेपर पे एनालिसिस करो अपना.
मॉक टेस्ट के अंदर देखो इंक्रीज हो रहा है स्कोर या नहीं। देखो यार, अगर ये फंडा अपनाओगे तो फॉर श्योर स्कोर इंक्रीज होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक टेस्ट में, मतलब कोई चीज़ें गलत हैं, वो ढूंढ लो, उनको पढ़ लो अच्छे से, मार्क्स अपने आप इंक्रीज होंगे। कंपैरिजन, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है मॉक टेस्ट देने के बाद जो तुम गलती करते हो, पता है क्या गलती है? ये गलती है कि तुम फोन करके अपने दोस्त से पूछो, टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हुए तुमने, उसमें पूछ दो अच्छा इससे तो ज्यादा आ रहे हैं, जीत गया मैं, आई एम अ विनर। अरे भाई, नहीं हो तुम विनर। मैंने जो मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन डाला, हो सकता है क्या पता वो एक्चुअल पेपर में 4 क्वेश्चंस आ जाए। तुमने 1 क्वेश्चन सोचकर क्रॉस कर दिया कि ये टॉपिक छोड़ो, एक ही क्वेश्चन आता है इसका, क्या पता एग्जामिनर 4 डाल दे, तुम्हें क्या पता? एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। तो तुम्हारा एम क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट में? जब तक 100 में से 100 नहीं आ रहे, लगे रहो, लगे रहो। और क्या मैं मॉक्स में 10-15 डेज में स्कोर बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल। आखिरी के 2 दिन, 1 दिन में भी स्कोर बढ़ सकता है। ठीक है, तो लगे रहो, लगे रहो। ठीक है, एंड अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं बाय करे हैं तो कर लीजिए, www.loggery.in पर जाके आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जरूर चेक कर लेना। दैट्स इट। एंड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है PU 3 ईयर के लिए, सारी की सारी, हाउ टू अटेम्प्ट, कितना स्कोर करना है। आज ये एनालिसिस वाला भी आपका हो गया, क्या शेड्यूल रहना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हो मेरे से इन द कमेंट्स। दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना।